सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से वो ये है कि ये जो 3 चैप्टर हैं यूनिट 5, यूनिट 8 और यूनिट 10, इन तीनों को उसने निकाल दिया है। ये आपने ज़रा भी प्रिपेयर नहीं करने, ये आपके एक्सक्लूड है सिलेबस में से, ठीक है। इनमें से कोई पेपर में नहीं आएगी चीज़। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास होगा एमसीक्यूज। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 20 मिनट पेपर का टाइम होगा। सबसे पहले जो उसके 4 पोर्शन होते हैं एमसीक्यूज में भी। सबसे जो पहला ए पोर्शन है उसके अंदर 5 एमसीक्यूज होंगे। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने उसमें लगानी है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आएंगे कहाँ से? ये इंग्लिश की एक ग्रामर है, उसके अंदर से आएंगे। ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। 9th और 10th की इकट्ठी होती है, तो वो 9th वाला जो पोर्शन है उसके अंदर से आएगा। उसके बाद जो बी पार्ट होता है उसके अंदर आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग बताने होते हैं, एक वर्ड दिया होता है। तो ये कहाँ से आएंगे? ये जो हैं 4 नंबर के होते हैं, असल में 1-1 मार्क्स 4 टोटल है ना। तो जो 2 आएंगे वो इन वाले चैप्टर में से आएंगे, ये वाले जो यूनिट्स हैं आपके, ठीक है। रिव्यू 1, 6, 4, 3, 2, 1। और उसके अलावा 2 मार्क्स के 7, 9, 11 और रिव्यू 2 वाले जो यूनिट्स हैं उनमें से 2 नंबर के आएंगे। उसके बाद जो है पोर्शन नंबर सी, वो आएगा 5 नंबर का। उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने जो अंडरलाइन वर्ड है, जिस तरह ये वाला कमेंडेबल, इसका मतलब बताना होता है, मीनिंग बताना होता है। तो ये कहाँ से आएंगे? एक तो ये आएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 2 जो एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे इन वाले चैप्टर से, 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 से, ठीक है। और उसके एक्सेप्ट यूनिट 5, मतलब यूनिट 5, 8, 10 तो करना ही नहीं है, उस वो तो निकाल दी, उसमें से कुछ भी नहीं आना, ठीक है। ये कट गए, ये भी यहाँ पे कट गए। उसके बाद जो 3 नंबर के आएंगे वो 7, 9, 11 रिव्यू 2 से 3 नंबर के आएंगे। अब वो उसकी मर्जी है कि एक एक में से डाल दे या सारे ही 7 में से डाल दे, तो इसमें ना रहें आप, ठीक है। सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं। उसके बाद पोर्शन डी जो है उसके अंदर होता है कि ग्रामर वाला पोर्शन होता है। तो ये भी बुक और उसमें से दोनों में से मिल के आता है। एनी 3, ये देखिए हम लिखा हुआ है कि जो सॉरी ये वाला है जो पोर्शन डी है, ये आता है ज़्यादातर ग्रामर में। ये पूरी टेक्स्ट बुक में से भी आ सकता है कहीं से, लेकिन यूनिट 5, 8, 10 के अलावा, लेकिन ज़्यादातर वो इसको है ना, जो ग्रामर है उनकी पंजाब पीटीबी वालों ने छापी हुई, उसमें से ही ज़्यादातर ये आता है, ठीक है। तो ये आपका था पोर्शन जो ए था, एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं हम। अब सब्जेक्टिव पार्ट में 56 मार्क्स का होता है, 2 घंटे 10 मिनट आपके पास टाइम होता है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ये सुन लें कि सबसे पहले जो चेंजिंग हुई है इस दफ़ा पेपर में, वो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहले एक ही पोर्शन होता था, अब उसके 2 पार्ट उसने ए और बी बना दिए हैं। तो देखते हैं अब ए पार्ट क्या है। ए पार्ट में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आप लोगों ने 3 करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल 6 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा जो पोर्शन ए है। तो पोर्शन ए कहाँ से आएगा? पोर्शन ए में 5 आएंगे, 3 करने हैं। तो उसमें कौन कौन से में से आएगा? 5वें को तो छोड़ देना। 1, 2, 3, 4 और 6 जो यूनिट नंबर हैं और रिव्यू 1, उनमें से आएंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू 2 से आएंगे 2 क्वेश्चंस। तो अब वो उसकी मर्जी है कि बेशक 1 में से ही सारे डाल दे या इनमें से एक एक करके डाले, वो उसकी मर्जी है, आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो पोर्शन बी है, पार्ट जो क्वेश्चन 2 का, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से आपने एक करने हैं और वो 4 नंबर का एक होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आएंगे? ये जो प्ले है ना आपकी बुक में, यूनिट नंबर 11 जिसको आप कहते हैं, उसमें से आएगा, ठीक है। द डियर डिपार्टेड प्ले प्लस रिव्यू 2 वाला जो प्ले है, प्ले पोर्शन ओनली, एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, इस तरह करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 में से आपने एक करना होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये 3 पैराग्राफ्स दिए होंगे आपको इंग्लिश में, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो 4 नंबर का एक होगा, 2 करने हैं, टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन से में से आएंगे? तो ये जो पहले 2 होंगे वो आएंगे आपके यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ। इनमें से इन सारे चैप्टरों में से 2 पैराग्राफ आएंगे, कोई से भी, किसी में से भी वो दे सकता है। फर्ज करो 2 या 3 में से दे दे, हो सकता है 1, 4 में से दे दे। और एक पैराग्राफ आएगा यूनिट नंबर 7 या 9, 7 और 9 में से किसी एक में से एक पैराग्राफ आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 4, वो होता है समरी वाला। समरी लिखनी होती है 5 नंबर की। उसके अलावा ये और जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये पैराग्राफ की, जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में तशरीह करना, तो वो कोई नहीं टीचर्स करवाते, तो ना ही बच्चे करते हैं। तो यही वाला है, हम लोग देखते हैं समरी। तो ये जो आप लोगों की पोएमें दी हुई हैं, पोएम्स, ठीक है ना, 2 पोएम्स दी हुई हैं, तो उनमें से कोई एक की वो कह सकता है, इसमें चॉइस कोई नहीं होती, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये और को छोड़ दें, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम्स आपकी बुक में 2 ही हैं, वो दोनों ही इंक्लूडेड है, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, आपने वो याद कर लेनी है। 2 का 5 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये होता है ये वाले जो
वर्ड्स दिए होते हैं, उनको जुमले बनाने होते हैं, जिस तरह सेंटेंसेस बनाते हैं, और ईडियम्स या फ्रेज वो जिस तरह वो कहते हैं ना, ईडियम्स मुहावरे जिनको उर्दू में कह देते हैं हम, तो उनको जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। तो ये बुक में से ही ज़्यादातर आते हैं। तो ये वाले आएंगे आप लोगों के 8 होंगे, 8 में से आप लोगों ने 5 करने हैं, एक एक मार्क का एक होता है, ठीक है। तो ये जो आएंगे 3 जो हैं वो यूनिट 1 2 3 4 6 में से आएंगे और रिव्यू 1 में से। उसके अलावा जो बाकी के 5 हैं वो आएंगे 7 9 11 और रिव्यू 2। ये ज़्यादातर आप लोगों की एक्सरसाइज होती हैं उनमें दिए होते हैं वर्ड्स, इनसे सेंटेंसेस बनाए या ईडियम्स बनाए, या बाज़ दफ़ा बुक के जो चैप्टर है उसके अंदर से भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 8 नंबर का होता है। तो उसके अंदर 3 चॉइसेस होती हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, स्टोरी भी, या डायलॉग लिखते हैं। ज़्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स यही करते हैं, लेटर वाला। तो ये आते कहाँ से हैं? ये जो इंग्लिश की ग्रामर है, ग्रामर अपने टीचर से आप पूछें वो बता देंगे आपको, इसमें से ही आते हैं। ज़्यादातर टीचर 5-10 करवा देते हैं, उनमें से ही आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आएगा, वो भी होता है ये 10 नंबर का आएगा। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होता है, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें से इसके आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं, हम थोड़े से अपने एडिशन करनी होती है आंसर्स में। तो ये भी कहाँ से आएगा? ये भी उसी ग्रामर जो है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों की, उससे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इनकी इंग्लिश बनानी है। मतलब घास काट ली गई, तो ये आप लोगों ने सिर्फ इसके 5 जुमले बनाने, और हमारे जो पेपर होते हैं ना वही बच्चे अमूमन यही करना चाहिए। इस बार नीचे जो लिखा हो ना अल्टरनेट फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट या फॉरेन कैंडिडेट्स, तो वो हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, ये नहीं लिखना। क्योंकि अगर ये लिखना है तो फिर जो वो बच्चे पकड़े जाते हैं जब वो पैराग्राफ है जिनकी उर्दू करनी होती है, तो अगर ये इंग्लिश मीडियम करना है तो फिर उसके लिए उनकी सलीस इंग्लिश में ही उनका जवाब देना पड़ता है। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ ये 5 जुमले करने उर्दू से इंग्लिश वाले। वो ये सारा कुछ ग्रामर में दिया हुआ, पीटीबी की ग्रामर में दोनों चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है पैसिव वॉइस वाला होता है, 5 एक्टिव पैसिव वॉइस दिए होते हैं, उनको चेंज करना होता है। तो ये भी सारे जो इंग्लिश की ग्रामर है उसी के अंदर से आते हैं। तो वो 50 से 60 या 80 के दरमियान है, 50 से 80 के दरमियान उन्हीं में से आते हैं। कुछ बच्चों को होता है कि ये कहाँ से आते हैं, तो ये वो ग्रामर में दिए हुए हैं, कईयों को समझ नहीं आ रही तो वो कुछ ना कुछ इनको याद कर लें किसी तरह, तो वो ये आसानी से ये वाले जो 5 नंबर हैं उनके ना वो ये पक्के हो सकते हैं।